यदि हम न्यू जनरेशन कारों की बात करें तो इन कारों में सेफ्टी पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सेफ्टी यानी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स की सुरक्षा। कार में ड्राइवर और पैसेंजर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों में नई नई टेक्नोलॉजी एवं नए नए फीचर्स और नए नए सिस्टम्स प्रयोग कर रही हैं। ऐसा ही एक सिस्टम है जिसका नाम शायद आपने कई बार सुना हो। वह सिस्टम है ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सड़क पर होने वाली ज्यादातर दुर्घटनाएं ह्यूमन एरर्स के कारण होती हैं। ह्यूमन एरर यानी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर या उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स की किसी गलती के कारण या फिर सड़क पर चलने वाले यात्रियों की गलती के कारण। उदाहरण के लिए, आप अपनी गाड़ी सड़क पर लेकर जा रहे हैं, अचानक से कोई बालक बच्चा आपकी कार के सामने आ जाता है। आप गाड़ी को बैक कर रहे हैं, आपने देखा कि आपकी गाड़ी के पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने अपनी गाड़ी को रिवर्स किया, अचानक से कोई दूसरी गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे आ गई। आप सड़क पर अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, अचानक आपके सामने चलने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए। या फिर हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी सड़क पर किनारे खड़ी की हुई है, आप जैसे ही अपनी कार का गेट खोलते हैं, कोई दूसरी गाड़ी वाला या बाइक वाला आपकी गाड़ी के गेट के संपर्क में आ जाता है। ये कुछ ऐसे उदाहरण या ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो कि ह्यूमन एरर्स के कारण होती हैं, यानी हमारी और आपकी गलतियों के कारण होती हैं। इन ह्यूमन एरर्स के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को खत्म करने या कम करने के लिए वाहनों में न्यू टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम्स का प्रयोग किया जा रहा है। इन्हीं सिस्टम में से एक सिस्टम है ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि ह्यूमन एरर को कम करने या उसे लगभग खत्म करने की कोशिश करता है और दुर्घटनाओं को भी कम करने की कोशिश करता है। आज के समय में लगभग सभी कार निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों में ADAS सिस्टम का प्रयोग कर रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी ADAS सिस्टम की चर्चा करेंगे। ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। यानी अगर ड्राइवर से कोई चूक हो रही है, भूल हो रही है, तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली उन एरर्स को कम करने की कोशिश करेगा और होने वाली दुर्घटनाओं को भी कम करेगा। इस सिस्टम के अंतर्गत वाहन में यानी कार में बहुत सारे सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है। ये सेंसर आसपास के ऑब्जेक्ट को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग गाड़ी के कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं और गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम उन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। अगर ड्राइवर से कोई भूल हो रही है तो ड्राइवर को वार्निंग देता है, सिग्नल्स देता है, या कभी कभी ऑटोमेटिकली खुद भी डिसीजन लेके एक्ट करता है, जिससे हमारी कार से होने वाली दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं। तो आइए एक एक करके उन प्रमुख सिस्टम्स के बारे में जानते हैं जो ADAS के अंतर्गत प्रयोग किए जा रहे हैं। पहला सिस्टम है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का अर्थ हुआ, यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपके कार के सामने चल रही कार या वाहन की गति को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी की गति को मैनेज करता है। इससे होता यह है कि आपकी कार सामने चल रहे वाहन से एक उचित और सुरक्षित दूरी बनाकर रखती है और आपकी गाड़ी के सामने वाली गाड़ी से टकराने की संभावना कम हो जाती है। इस सिस्टम को एक्टिव क्रूज कंट्रोल, डायनामिक क्रूज कंट्रोल, राडार क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल या इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सिस्टम है ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, जब आपकी कार सड़क पर चल रही होती है और उसके सामने अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वहां पर यदि ड्राइवर लेट हो रहा है या ब्रेक नहीं लगा पा रहा है, तब यह ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम आपकी कार में ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करता है, जिससे आपकी कार रुक जाती है और सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा नहीं पाती है। अगला सिस्टम है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग का मीनिंग है, यदि आपकी कार सामने चल रही है और आपकी कार के सामने की ओर कोई रुकावट, कोई ऑब्जेक्ट या अन्य कोई वाहन आ रहा है, तो यह सिस्टम ड्राइवर को ऑडियो या विजुअल्स के माध्यम से एक सिग्नल देता है, जिससे ड्राइवर अलर्ट हो जाता है सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराने के पहले ही। अगला सिस्टम है रियर कोलिजन वार्निंग। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है,
यदि कोई अन्य वाहन आपकी कार के पीछे से आ रहा है और उस वाहन के आपकी कार से टकराने की संभावना है, तो यह सिस्टम आपको किसी ऑडियो या विजुअल के माध्यम से सिग्नल देता है और इसके साथ ही इंडिकेटर के माध्यम से पीछे आने वाले वाहन को भी सिग्नल देता है, जिससे कॉलिजन की संभावना कम हो जाती है। अगला सिस्टम है ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो आपको सड़क पर विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो ओवरटेकिंग इत्यादि। लेकिन कार चलाते समय इन सिग्नल्स पर हमारा ध्यान नहीं जाता। यदि हम सिग्नल्स को फॉलो ना करें तो इससे भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रैफिक रिकॉग्निशन सिस्टम सड़क पर लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल्स को पहचानता है और उनके अकॉर्डिंग ड्राइवर को उन्हें फॉलो करने के लिए सिग्नल देता है। अगला सिस्टम है हाई बीम असिस्ट। सड़क पर चलते समय वाहन की हेडलाइट को बार बार हाई बीम या लो बीम पर करने की आवश्यकता होती है। यह सिस्टम ऑटोमेटिकली आवश्यकता अनुसार हेडलाइट को हाई बीम या लो बीम पर एडजस्ट करता रहता है। अगला सिस्टम है लेन डिपार्चर वार्निंग। जब आप किसी हाईवे पर चल रहे होते हैं तो आपकी कार को अपनी ही लेन में चलने की आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी लेन से हटते हैं तो पीछे से आने वाले वाहन आपकी कार से टकरा सकते हैं। इसलिए हाईवे पर चलते समय यदि आपकी कार अपनी लेन से हट जाती है तो यह सिस्टम ड्राइवर को लेन पर ही रहने का सिग्नल देता है। अगला सिस्टम है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। हम सभी जानते हैं हमारी कार के चारों तरफ ऐसे कई स्पॉट होते हैं जिन स्पॉट्स को ड्राइवर देख नहीं पाता। इन स्पॉट्स को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यदि इन ब्लाइंड स्पॉट में कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम द्वारा गाड़ी के चारों तरफ उन ब्लाइंड स्पॉट्स पर कोई भी ऑब्जेक्ट होने पर ड्राइवर को सिग्नल दिया जाता है, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। अगला सिस्टम है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। जब आप अपनी कार को रिवर्स कर रहे होते हैं उस समय कार के पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आने पर यह सिस्टम ड्राइवर को सिग्नल देता है। अगला सिस्टम है डोर ओपन अलर्ट। जब आप कार का डोर ओपन कर रहे होते हैं और उस समय यदि डोर के पास कोई ऑब्जेक्ट है तो यह सिस्टम आपको वार्निंग या सिग्नल देगा। ये कुछ बेसिक सिस्टम्स हैं। विभिन्न कार निर्माता कंपनियों द्वारा अपनी कार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ सिस्टम्स की चर्चा हमने आज इस वीडियो में की है। आपके पास जो भी कार है आप उस कार के मैनुअल को डाउनलोड करके और उस निर्माता की वेबसाइट पर जाकर आपकी कार में कौन कौन से सिस्टम्स प्रयोग किए जा रहे हैं यह जान सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको और भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।